20,000 ईयर ब्लड वॉर एपिसोड 5 आ चुका है एंड दिस इज व्हाट अ रियल बैंगर इज, क्योंकि इसमें हम आइजन की पावर देखेंगे, मेरे दो फेवरेट कैरेक्टर भी वापस आएंगे और यहाँ तक कि क्विंसी शिनिगामी के साथ हैं। और तुम्हें क्या ही चाहिए इसके अलावा। एपिसोड ये स्टार्ट में रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को पता चलता है कि बहुत सारा स्पिरिचुअल प्रेशर ऊपर से शेरेते पर आ रहा है एंड तभी वो देखते हैं कि शेरेते की प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन को तोड़कर बहुत सारे आई बॉल क्रिएचर आ रहे हैं जो सब कुछ डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, यहाँ तक कि शिनिगामी को भी खा रहे हैं। इनसे यूमिची का हिसागी और रिका को अपनी शिकाई से रिसर्च डिपार्टमेंट को प्रोटेक्ट करते हैं जो उन पे काफी भारी होते हैं। ब्याकुया अपना शिनबोन जाकुरा भी यूज करता है लेकिन उससे भी कुछ नहीं होता। तभी वो क्रिएचर मरने लग जाते हैं और एक आवाज आती है, हाउ पैथेटिक, इनके लिए तुम जंपाक तो निकाल रहे हो जबकि तुम इन्हें अपने रियासू से ही मार सकते हो, जो और कोई नहीं बल्कि लॉर्ड आइजन है, जिसे देख रुकिया शौक हो जाती है और वो यहाँ कैसे है ये पूछती है। आइजन बताता है कि मेरा कर्ज हट चुका है। रुकिया बोलती है किसकी कहने पे? क्योराको बोलता है मेरे कहने पर, क्योंकि मुझे लगा कि हमें इसकी हेल्प चाहिएगी। तो सभी बोलते हैं कि इसने जो क्राइम किया है उसके बाद हम इसके साथ काम नहीं करेंगे। अबे नल्लो, मरने वाले थे तुम, अभी बचाया है उसने। क्योराको बोलता है क्या ये ओनर बचाने का टाइम है? और वैसे भी ओनर से दुनिया नहीं बचेगी। मैं भी नहीं मानता एविल को एविल के अगेंस्ट यूज करना। आइजन बोलता है अब सब शांत हो चुके हैं तो मेरे हाथ खोल दो, पर क्योराको ऐसा नहीं करता। आइजन बोलता है कि तुम चाहते हो कि मैं बैठे बैठे इन सबको मारूं। क्योराको बोलता है मुझे पता है तुम कर लोगे। आइजन बोलता है तुम मुझे कुछ ज्यादा ही क्रेडिट दे रहे हो और मेरे पास अभी इतनी पावर भी नहीं है। क्योराको बोलता है अभी पावर की बात ही नहीं है, पर मुझे नहीं लगता कि तुम इन मॉन्स्टर को अपनी बॉडी नोचने दोगी। और फिर से वो आईबॉल मॉन्स्टर आते हैं जिन्हें आइजन फिर से मार देता है और आइजन फिर से क्योराको को एक्नॉलेज करता है। तभी क्योराको सबको लेब में जाने के लिए बोलता है क्योंकि आइजन हादो 90 कुरोहित्सु को यूज करता है। इधर ब्याकुया क्योराको को आइजन को फ्री करने का अंजाम बताता है तो क्योराको भी बोलता है मुझे मार लेना पर शेरेते को बचाने के बाद। और इतना पावरफुल कुरोहित्सु की वो भी बिना इनकेंटेशन को देख उरारा भी शौक है। वो बताता है अब ये शायद इचिगो के फाइट के टाइम से भी ज्यादा पावरफुल हो चुका है। आइजन की चेयर अभी भी नहीं टूटी क्योंकि वो मुकेन क्रॉस की तरह डिजाइन किया गया है। आइजन उन्हें ये भी बताता है कि ये यावा की पावर है सोल किंग को अब्सॉर्ब करने के बाद, क्योंकि यावा का स्पिरिचुअल प्रेशर चेंज हो गया है। पर फिर भी सोल किंग की पावर को कंटेन करने के लिए क्विंसी किंग को भी टाइम चाहिए। सोईफोन उरारा को रॉयल पैलेस जाने का तरीका पूछती है जो है भी, लेकिन आइजन बोलता है अगर तुम्हें रॉयल पैलेस ही चाहिए तो मैं उसे नीचे ले आऊंगा। जिसके बाद हमें आइजन की पावर की एक झलक देखने को मिलती है लेकिन वो यूजलेस है। क्योराको बताता है कि वो रेस्टोरेंट स्पिरिचुअल प्रेशर को नहीं रोकते पर उनकी रोकने की पावर काफी स्ट्रॉन्ग है। कुछ तो लिहाज करो सोल सोसाइटी की टेक्नोलॉजी का, है ना कुरोत्सुची? तो पीछे से मायूरी भी यही बताता है कि वो बस स्पिरिचुअल प्रेशर को तुम्हारी बॉडी में ही रहने देते हैं जिसको मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। और मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि तुम रॉयल पैलेस को नीचे लाओ लेकिन मेरे रेस्टोरेंट के अंदर नहीं। और तभी आइजन पे एक अटैक होता है जो क्विंसी ने किया है और उसे आइजन के रियासों में काफी होल्स दिख रहे हैं। तभी वो आइजन को इमोबिलाइज कर देता है। क्योराको उरारा को रॉयल पैलेस जाने की तैयारी करने के लिए बोलता है और वो चला जाता है। क्योराको क्विंसी को बोलता है हम रॉयल पैलेस को नीचे नहीं लाएंगे तो अब क्या तुम हमारी हेल्प करोगे? तो वो बोलता है बिल्कुल भी नहीं। और वो फाइट स्टार्ट करने वाले होते हैं तभी बाज भी उसे पीछे से मार देता है। वो बोलता है कि वन डे राइज शेरेते के शेडोज में है तो हम भी शेरेते को डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहते, बदले में तुम हमें भी रॉयल पैलेस ले चलो ताकि हम यावा को मार सके हमें यहाँ अकेला छोड़ने के लिए। आगे हम देखते हैं कि क्योराको सभी शिनिगामी को रिसर्च डिपार्टमेंट में आने के लिए अनाउंसमेंट करता है क्योंकि उसे उनका स्पिरिचुअल प्रेशर चाहिए और वो सभी आ रहे होते हैं। वहाँ जारा की भी आता है जो यात्सिरो के बारे में पूछता है जो अभी तक नहीं मिली है। तो वो उसे ढूंढने जाता है लेकिन नानाओ उसे रोक लेती है क्योंकि यहाँ उन्हें इसकी जरूरत होगी और वो मान भी जाता है। क्योराको सभी को बताता है कि यावा ने सोल किंग की पावर ले ली है और स्क्वाड जीरो एंड इचिगो की टीम का कुछ भी नहीं पता है और वर्ल्ड कभी भी खत्म हो सकता है, तो हमें गोतो 13 के लिए इसे रोकना होगा। और सभी मोटिवेट हो जाते हैं। उरारा सबको बताता है कि अब वो यहाँ से एक रास्ता बनाएगा रॉयल पैलेस जाने के लिए। तभी वहाँ हियोरी आती है जो शिंजी के साथ फाइट करने लग जाती है और वो वहाँ एक लिक्विड डालती है जो सोल सोसाइटी वर्ड ऑफ लिविंग एंड प्रिस्पियर वर्ड का डिस्टोर्शन के टाइम मिलता है और रॉयल पैलेस जाने के लिए उन्हें यही चाहिए था। और जैसे ही वो खत्म होता है तो उरारा हियोरी हाची लव इनको भी फाइट में आने के लिए बोलता है तो वो मान जाते हैं क्योंकि शिंजी कैंसिरोज भी फाइट कर रहे होते हैं। इधर आइजन भी उठ जाता है
है तो क्योराको को बोलता है ये तुम्हारा चांस है, मुझे मार दो। पर क्योराको बोलता है अगर ऐसा होता तो मैं कब का कर देता, और इतने बड़े अटैक में वो भी स्पिरिचुअल प्रेशर सप्रेस होते हुए तुम सिर्फ 5 मिनट तक इमोबिलाइज हुए। मुझे सॉरी फील होता है उस क्विंसी के लिए। तभी आइजन बोलता है इसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैं पहली बार 5 मिनट तक इमोबिलाइज हुआ हूँ। バカな。まだ口の封印しか解いちゃいないぞ。इधर उरारा बताता है ये हम तब तक ही कर सकते हैं जब तक इचिगो की मेम्ब्रेन में होल है और वापस आने का कोई भी रास्ता नहीं है। वो सभी उसे गुस्सा होते हैं क्योंकि उसे याद नहीं कि वो गोते 13 के लिए फाइट करते हैं। जारा की बोलता है मुझे इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस उन कमीनों को मारना है और तुम इसे जल्दी स्टार्ट करो। इधर आइजन बोलता है कि क्विंसी और शिनिगामी एक साथ हैं कि वो सेरेते को बचा सकें। नहीं, क्योंकि इनका सिर्फ एक ही एनिमी है। कितना आयरनिक है, मुझे रोकने वाला इंसान पहले ही रोल पैलेस में चला गया है। तुम सच में इनसफरेबल हो कुरोसाकी। तभी हम इचिगो को देखते हैं जिसे ओरी में हील कर देती है और उसे भूख भी लगी होती है क्योंकि उसने बाकी सबको भी हील किया है। वहाँ कौन भी होता है जिसने इचिगो को बड़ा होके बचाया है, जो इचिगो के कपड़ों में छुपा था। योइची बोलती है तो रेडी हो काउंटर अटैक के लिए क्योंकि काफी टाइम हो चुका है, सोल किंग ऑब्जर्व हुए तो वर्ल्ड कभी भी खत्म हो सकता है। तो इचिगो बोलता है पहले हमें ऊपर जाने का रास्ता देखना होगा। योरोची बोलती है उसकी टेंशन मत लो और बोलती है ओपन इट। तभी एक गारगंटा ओपन होता है जिसे देख इचिगो शॉक हो जाता है और वहाँ ग्रीम जाओ होता है जो इचिगो को हाई करता है और इसी के साथ एपिसोड एंड भी हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए सायोनारा।